नमस्कार दोस्तों। तारीख थी 29 दिसंबर 2025। सोशल मीडिया पे एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा था जिस वीडियो को देखकर सबकी आंखें भौचक्का रह गई थी। जी हाँ, ये वीडियो था महोबा जिले का जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पे कुछ इतना वायरल होता है कि पल भर में ही इसमें मिलियंस ऑफ व्यूज आ जाते हैं। वीडियो में दिखाई देता है कि कुछ लोग एक घर में घुसते हैं। उस घर में घुसकर वो लोग वीडियो बना रहे होते हैं जिसमें कुछ दूरी पर किसी कमरे में एक बुजुर्ग की लाश पड़ी होती है। जैसे ही वो दूसरे कमरे में जाते हैं वहां पर एक युवती की जिसकी उम्र लगभग 27 से 28 साल बताई जा रही थी वो मिलती है, जो बिल्कुल कंकाल और ढांचे की तरह हो चुकी थी सूखकर। उस लड़की के शरीर पर एक चादर पड़ी हुई थी जो कि बहुत ही पतली थी। एंड जब उस चादर को हटाया जाता है तो वो लड़की बिल्कुल नग्न अवस्था में मिलती है उनको। नग्न अवस्था होना चौंकाने वाली बात नहीं थी, लेकिन इस कड़ाके की ठंड में उसके शरीर में ना कपड़ा होना, साथ ही साथ जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी वो थी उसकी ऐसी हालत और ऐसी स्थिति होना। उस लड़की की उम्र में 27 साल थी, जो कि देखकर लगभग 80 साल की बुढ़िया की तरह लग रही थी, जिसके शरीर पर मांस का कोई भी टुकड़ा नहीं था एंड वो एक तरीके से जिंदा कंकाल बन चुकी थी। जैसे ही ये वीडियो वायरल होता है सोशल मीडिया पे आग लग जाती है। लोग अलग अलग कैप्शंस इस वीडियो के साथ शेयर करने लगते हैं कि इस घर के मालकिन और उनकी बेटी को उस घर के नौकरों ने कैद करके रखा हुआ था, 3 साल से खाना नहीं दिया हुआ था, उनकी इस हालत उनके घर के नौकरों ने की थी। आखिर किसी के घर के नौकर ऐसा कैसे कर सकते हैं? लेकिन कभी कभी जो हमें दिखता है वो होता नहीं है। तो आखिर उनकी हालत के पीछे आखिर उनके नौकर ही थे या जो लोग वीडियो बना रहे थे उनका इस वीडियो के पीछे कुछ और मकसद था? चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की इस कहानी में। ये कहानी है महोबा जिले की जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ये कहानी है ओम प्रकाश राठौड़ की। ओम प्रकाश राठौड़ जी एक रेलवे में कर्मचारी थे जो कि फिलहाल रिटायर हो चुके थे। उनकी एक पत्नी थी रेणुका राठौड़ एंड उनकी एक बेटी थी जिसका नाम रश्मि था। रश्मि, जिसे उसके पिता बहुत ज्यादा प्यार करते थे, वो एक थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पर्सनैलिटी थी जिसका पूरी तरीके से ब्रेन डेवलप नहीं हुआ था। लेकिन जो रेणुका के पिता थे ओम प्रकाश जी वो उसको लेकिन जो रश्मि के पिताजी थे ओम प्रकाश जी वो उसको बहुत प्यार करते थे, अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे। साल आता है 2015 का, जब ओम प्रकाश जी अपनी सेवा से रिटायरमेंट लेते हैं। एंड जब रिटायरमेंट लेते हैं तो रिटायरमेंट के बाद वो अपने जो पैतृक स्थान है महोबा में, वहां पे रहने चले जाते हैं। एंड साथ ही साथ वो अपनी बेटी और पत्नी को भी अपने साथ ले जाते हैं। शुरुआत में वो कोतवाली पान मंडी के पास के एक इलाके में रहा करते थे, तो वहीं पास में वो एक जमीन खरीदते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस जमीन की, क्योंकि यही जमीन उनकी आगे जाके इस हालत की जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं बनती है। तो वो अपनी पूरी जिंदगी की पेंशन को दांव पे लगा के वहां पे एक जमीन खरीदते हैं एंड उस जमीन पे एक वो छोटा सा घर बनवाना शुरू करते हैं। वो ये सोचकर चल रहे थे कि अगर सर पे छत रहेगी तो बेटी को भी आगे के जीवन में रहने में आसानी रहेगी। तो ओम प्रकाश जी जो होते हैं वो अपनी सारी जमा पूंजी और अपनी इवन दो पेंशन पे भी लोन उठाकर इस घर को बनवाना शुरू करते हैं। लेकिन मुसीबतों का आना अभी इस परिवार पर बाकी था। जैसे ही साल आता है 2016 का, ओम प्रकाश जी की जो पत्नी होती है रेणुका वो कुछ बीमार रहना शुरू कर देती है एंड कुछ समय पश्चात उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद इस घर में सिर्फ अब 2 लोग रह गए थे, 61-62 साल के ओम प्रकाश जी एंड 15-16 साल की उनकी बेटी रश्मि। और रश्मि की हालत कुछ इस कदर थी कि उसको अपनी सोच समझने की शक्ति कुछ नहीं थी। वो अक्सर अपने तन पे भी कपड़े कम पहना करती थी। तो शायद यही एक वजह थी कि ओम प्रकाश जी ने एक ऐसे अलग दूर दराज इलाके में रहना मुनासिब समझा एंड वहीं पर एक घर लेके इस घर को बनाया। पत्नी के जाने के बाद ओम प्रकाश जी और रश्मि के जीवन में मुसीबतों का एक तरीके से पहाड़ टूट गया था, क्योंकि उनके खाने के भी लाले पड़ गए थे। ओम प्रकाश जी को समझ नहीं आ रहा था कैसे वो घर को संभाले, कैसे वो अपने बेटी को खाना दे। तभी ओम प्रकाश जी के नजर एक ऐसी महिला पे पड़ती है जो वहीं उसी इलाके में आसपास काम किया करती थी। तो एक दिन जब वो महिला ओम प्रकाश जी के घर के बाहर से गुजर रही होती है तो ओम प्रकाश जी उससे पूछते हैं कि आप क्या यहीं पर काम करते हो? तो वो महिला ओम प्रकाश जी को बताती है कि जी हाँ, मैं यहीं आसपास के घरों में झाड़ू पोछे का काम करती हूँ एंड खाना वाना का भी काम करती हूँ। यह सब सुनकर राम प्रकाश जी को एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। राम प्रकाश जी उस महिला से पूछते हैं कि क्या आप मेरे घर में भी काम करोगे, मेरे घर में भी झाड़ू पोछा एंड रोटी बनाने का काम करोगे, क्योंकि मैं घर में अकेला हूँ और मेरी बेटी छोटी है तो हम उनकी देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। तो वो महिला ओम प्रकाश जी से कहती है कि ये ठीक है, मैं ये सब चीजें आपको अपने पति से बात करके बताती हूँ। उस महिला के जो पति का नाम होता है वो राम प्रकाश कुशवाहा तो है
जो कि एक स्कूल में चौकीदारी की नौकरी करता था। खैर, पति की सहमति के बाद लगभग 5,000 रुपए महीने की तनख्वाह पे ये डील होती है कि वो लेडी आएंगी। एंड वो लेडी जो थी उनका नाम था राम देवी। राम देवी जब घर पे आना शुरू करती हैं तो थोड़े सा ओम प्रकाश जी की भी जिंदगी पटरी पर वापिस आना शुरू करती है। टाइम पे उनको खाना मिलना शुरू होता है, अच्छा घर में साफ सफाई रहने लग जाती है। लेकिन इस रोजमर्रा के काम में एक अड़चन जो थी वो आ रही थी, क्योंकि जो रामदेवी थी वो कहीं दूर गांव में रहा करती थी एंड रोज उसको इतनी दूर जगह पे से आना जाना पड़ता था। साथ ही साथ उसके साथ दिक्कत ये भी होती थी कि कभी कभी वो ठंड की वजह से नहीं आ पाती थी, कभी कुछ ट्रांसपोर्ट के इश्यू हो जाते थे एंड कभी कभी तबियत वगैरह भी खराब हो जाती थी। तो जब जब रामदेवी छुट्टी पर रहा करती थी वो दिन ओम प्रकाश जी के लिए बहुत मुश्किल भरा दिन हो जाता था। उनको भूखा वगैरह रहना पड़ जाता था, रश्मि को भी खाने की दिक्कत हो जाती थी। तो यही शब्द देखते हुए ओम प्रकाश जी ने और रामदेवी और उनके हस्बैंड को एक ऑफर दिया है कि आप लोग रोज इतनी दूर से आते हो एंड आपको भी परेशानी होती है, हम लोगों को भी परेशानी होती है जब आप लोग नहीं होते हो, तो क्यों ना आप लोग अपना सारा सामान लेकर यहीं पर हमारे साथ शिफ्ट हो जाएं एंड जो भी काम वाम का होगा यहीं पे आप खा सकते हैं, यहीं पे आप रह सकते हैं, सब हम लोग आपस में बात करके उसको देख लेंगे। रामदेवी और राम प्रकाश को ये बात खूब जचती है। वो अपना सारा सामान लेकर ओम प्रकाश जी के घर में शिफ्ट हो जाते हैं एंड ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं एंड लगभग 8-9 साल तक रामदेवी और राम प्रकाश ओम प्रकाश जी और उनकी बेटी रश्मि की खूब सेवा करते हैं। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। ऐसे ही जब समय बीतता चला, साल आता है लगभग 2025 का, जब ओम प्रकाश जी को पता चलता है कि इनको टीबी नामक एक गंभीर बीमारी हो गई है एंड इस बीमारी की वजह से जो ओम प्रकाश जी होते हैं वो धीरे धीरे उनका शरीर ढलना शुरू हो जाता है एंड वो भी एक तरीके से बिस्तर पकड़ लेते हैं। तो हालात उनके कुछ इस कदर इतने बुरे हो गए थे कि वो चलने फिरने से भी नासूर हो जाते हैं, दिन भर बेड पे ही रहते हैं। लेकिन जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था ना कि उन्होंने जो एक घर था वो अपनी पेंशन को गिरवी रख के बनवाया था एंड पेंशन को लेने के लिए उनको बैंक खुद जाना पड़ता था। लेकिन जब वो पूरे बेड रिटर्न हो गए थे, बिल्कुल बिस्तर पे आ गए थे, तो अब वो बैंक नहीं जा पाते थे, जिसकी वजह से पेंशन भी आनी बंद हो गई थी। तो घर में जितनी भी जमा पूंजी होती है वो रोजमर्रा के खाने खर्चे में, दवाई ववाई में ऐसे ही खत्म हो जाती है। ओम प्रकाश जी का पूरा फाइनेंशियल जो कह सकते हैं स्टेटस था वो पूरा हिल चुका था, क्योंकि नौकर और नौकरानी को भी कई महीने से सैलरी नहीं मिली थी। बावजूद इसके रामदेवी और राम प्रकाश ओम प्रकाश जी को छोड़कर ऐसी हालत में बिल्कुल नहीं भागे। उनसे जितना बना, उनसे जितनी मेहनत हुई, इधर उधर काम करके वो लाके थोड़ा बहुत जितना भी कमा पाते थे उन्हीं पैसों से वो ओम प्रकाश जी और उनकी बेटी रश्मि को खाना वाना खिलाते थे। लेकिन थे तो बेचारे वो भी गरीब ही, कितना ही कर पाते। तो दिन ब दिन जितना रश्मि को खाने की जरूरत पड़ती थी या जितना ओम प्रकाश जी को खाने की जरूरत पड़ती थी शायद वो पूर्ति उनकी नहीं। तो ऐसे ही जैसे दिन ढलते चले गए, रश्मि की भी सेहत गिरती चली गई और ओम प्रकाश जी का तो आपको बताया मैंने कि उनको टीबी हो गई थी, तो उनकी तो सेहत वैसे ही गिर रही थी। तो इसमें अब सवाल ये उठता है कि आखिर ओम प्रकाश जी का जो परिवार था वो था कहाँ? जैसे कि उनके छोटे भाई या उनके कोई रिश्तेदार क्यों सामने नहीं आए, क्यों उन्होंने किसी ने सामने आकर मदद नहीं करी? तो जो लोग राम प्रकाश होते हैं वो पुलिस को बताते हैं कि लगभग जब ओम प्रकाश जी की तबीयत थोड़ा ज्यादा बिगड़ने लग गई थी तो वो लगभग 21 नवंबर को ओम प्रकाश जी के छोटे भाई हैं उनके पास गया था। उनके पास जाके उसने कहा कि बाबूजी थोड़ी मदद कर दीजिए, घर के ये माली हालात हैं, खाने के भी पैसे नहीं है। ओम प्रकाश जी की तबीयत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, उनकी बेटी की भी ऐसे हालत होती जा रही है। तो जब वो पुलिस को बता रहा था वो साथ साथ पुलिस को ये भी बताता है कि जब उसने ये सब चीजें उनके छोटे भाई को बताई तो उनके छोटे भाई ने उसको घर से भगा दिया एंड धिक्कारते हुए कहा कि जा, मुझे नहीं कोई मदद करनी है। एंड ये सब सुनकर राम प्रकाश वापस आ गए। फिर आती है 27 नवंबर की तारीख, जब अचानक से जो ओम प्रकाश के जो परिवार वाले होते हैं, उनके रिश्तेदार होते हैं, वो सडनली एकदम ओम प्रकाश जी के घर पर आ धमकते हैं। एंड जब भी कोई इंसान किसी के घर में घुसेगा वो जाके पहले हालचाल पूछेगा, पहले उनसे बातचीत करेगा। लेकिन इन्होंने घर में घुसते ही सबसे पहले क्या किया सोचिए, इन्होंने सबसे पहले मोबाइल निकाला एंड मोबाइल निकालते ही रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। एंड ये फिर वही रिकॉर्डिंग है जो अब सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जिसमें वीडियो में ये देखते हैं कि ओम प्रकाश जी जो है वो दम तोड़ चुके होते हैं एंड जो उनकी नग्न हालत में जो उनकी बेटी थी रश्मि, उसकी भी वीडियो बना के ये लोग वायरल कर देते हैं। मौत होते ही परिवार ने भी हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने मीडिया के सामने ये बयान दिए कि हम जब भी मिलने आते थे ये नौकरों ने दरवाजा नहीं खोला, यही नौकर हैं जिन्होंने हमारे भाई और भतीजी को 3 साल से भूखा मारा और यही लोग उसकी मौत के जिम्मेदार हैं। लेकिन जब पुलिस ने जांच करी तो पुलिस की जांच में एक ऐसा खुलासा हुआ कि सबके होश उड़ गए। जी हाँ, पुलिस ने जब अपनी जांच को आगे बढ़ाया है, आसपास के पड़ोसियों से पूछताछ करी तो सभी पड़ोसियों ने बताया
कि ओम प्रकाश जी से मिलने कोई उनका परिवार वाला नहीं आता था, इवन दो ये तो आज तक कभी इनसे मिलने नहीं आए हैं, और हमेशा जो इनके नौकर हैं यही ओम प्रकाश जी और उनकी बेटा की सेवा करते थे। तो यही सब पड़ोसी ने पुलिस को बताया। अपनी जांच करते रहते पुलिस को एक घर की तलाशी जब ले रहे थे तो वहां पे पुलिस को कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जो डॉक्यूमेंट थे ओम प्रकाश जी की वसीयत। उस वसीयत में ये लिखा हुआ था कि मेरे पास जितनी भी जमा पूंजी है, चाहे घर हो चाहे कुछ बची कुछ जमा पूंजी हो, ये सब आधा आधा मेरी बेटी रश्मि और जो नौकर राम देवी और राम प्रकाश कुशवाहा थे उनमें बांट दिया जाए। एंड साथ ही साथ उस वसीयत में एक स्पेशल चीज मेंशन थी जिसमें यह लिखा गया था कि मेरी अर्थी के पास मेरे परिवार को बिल्कुल ना लाया जाए, उन्हें मेरी बॉडी को टच करने का भी कोई अधिकार नहीं होगा। जैसे ही ये वसीयत ओम प्रकाश जी के सामने आती है, मामला बिल्कुल पानी की तरह साफ हो जाता है। सबको समझ आ जाता है कि आखिर कौन सेवा कर रहा था एंड कौन सिर्फ मतलब के लिए आया था, एंड क्यों ये वीडियो बनी, क्यों ये वीडियो वायरल हुई। एंड सब समझ आ गया था कि कहीं ना कहीं इस वीडियो को वायरल करने के पीछे भी वो एक ओम प्रकाश जी का घर था जो उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी से जोड़कर बनाया था। दोस्तों, महोबा की इस घटना से ये सामने आया कि जो खून के रिश्ते थे वो दो भाई, ओम प्रकाश जी और उनके भाई, जो बचपन में साथ खेले, साथ खाना खाया, वो प्रॉपर्टी के चक्कर में इतने अंधे हो गए थे कि जब बुरा वक्त आया भाई का उन्होंने बिल्कुल साथ नहीं दिया। एंड लेकिन वहीं जो उनका उलट थे, जो राम देवी और राम प्रकाश जी थे, उनके नौकर थे, उन्होंने बिना खून का रिश्ता होते हुए भी उनकी इतनी सेवा करी कि ओम प्रकाश जी को भी ये दिखा एंड उन्होंने वसीयत में उनका नाम लिखवाया। खैर दोस्तों, आपको जो भी लगता है कि कौन सही था, आखिर क्या ओम प्रकाश जी ने सही किया या नहीं किया, आप कमेंट में भी मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।